हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्मार्ट स्टडी सॉल्यूशन के इस यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। देखिए, आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आ गई है। यानी संविदा कर्मी जितने भी हैं उनके लिए परमानेंट नियुक्ति यानी परमानेंट करने का डिसीजन आ गया है। तो कर्मचारी राज्य बीमा निगम सभी संविदा कर्मी को वेतन वृद्धि की रिगार्डिंग भी नोटिस आ चुकी है। तो देखते हैं नोटिस क्या है, क्या निकल कर आया है, आप लोग को नोटिस दिखाते हैं। देखिए, यहाँ जब नोटिस आप देखेंगे तो यहाँ 1 तारीख के ही डेट में ये नोटिस जारी किया गया है, 1 अप्रैल 2024। तो प्रेषक रजनीश कुमार, सरकार के संयुक्त सचिव, सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, बिहार सूचना आयोग, श्रम संसाधन विभाग, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, गृह विभाग, सैनिक कल्याण निदेशालय एवं पथ निर्माण विभाग को छोड़कर, यानी यहाँ पर आपका बिहार तकनीकी सेवा आयोग भी है। ठीक है, यहाँ छूटा हुआ है, इसमें क्या है, आपका बिहार तकनीकी सेवा आयोग भी है, पथ निर्माण विभाग को छोड़कर। अब इसमें देखते हैं कि संविदा नियोजित, विषय क्या लिखा है, संविदा नियोजित कर्मियों को नियमित नियुक्ति में अधिमानता तथा उनके मानदेय के निर्धारण पुनरीक्षण के संबंध में, यानी सभी संविदा कर्मी, जितने भी संविदा कर्मी हैं उसको नियमित नियुक्ति के लिए ये लेटर आया हुआ है, या उनके मानदेय में वृद्धि के लिए, यानी जो आपका वेतन है उसमें वृद्धि भी करने के संबंध में ये जो है ये लेटर जारी किया गया है। तो आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। आप लोगों के लिए क्या है कि आपको नियमित नियुक्ति, जितने भी संविदा हैं सबको नियमित कर दिया जाएगा, परमानेंट कर दिया जाएगा, या अगर हो सकता है कि सैलरी में वृद्धि भी कर दिया जाए। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग ये नोटिस जारी किया गया है। अब यहाँ से आप देखेंगे, महाशय निर्देशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि शून्यकाल समिति की अनुशंसा पर बिहार विधानसभा सचिवालय द्वारा संविदा नियोजित कर्मियों के नियमितीकरण के साथ साथ मानदेय जल्द से जल्द दिए जाने संबंधी अद्यतन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के अनुरोध किया गया है। यानी क्या किया है कि नियमितीकरण को तो होगा ही होगा, उसके साथ साथ मानदेय में भी जो है वृद्धि किया जाएगा। ठीक है, जो पिछला मानदेय नहीं बढ़ा था वो अब जो है अब बढ़ने की गुंजाइश है, और साथ ही साथ आपका जो नियमितीकरण भी होगा, यानी परमानेंट आप लोग हो जाओगे। तो जितने भी विभाग हैं, ठीक है, बिहार के जितने भी विभाग हैं सभी विभागों में जो है आपका नियमितीकरण होना स्टार्ट हो गया है, यानी आपका स्टार्टिंग अब जारी हो गया है कि आपका जो है आप लोगों के लिए परमानेंट होने वाले हैं आप लोग। ठीक है, अब यहाँ से आप नीचे देखेंगे तो यहाँ आपको 2 नंबर पॉइंट में लिखा है, उल्लेखनीय है कि पूर्व में सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक 30-33 दिनांक 20/2/2024 तथा शून्यकाल समिति के प्रतिवेदन के आलोक में निम्नांकित सूचना उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था, जो अब तक अप्राप्त है। यानी सूचना तो दिया गया था लेकिन अभी तक उनका इनके पास वो सूचना नहीं प्राप्त हुआ, यानी वहाँ शून्यकाल समिति में ये सब सारे पॉइंट को रखा गया था लेकिन अभी तक किसी ने ये सूचना नहीं दिया गया था। क्या क्या था सूचना, तो संविदा नियोजित कर्मियों द्वारा धारित पद पर नियमित नियुक्ति के क्रम में अंकों की अधिमानता तथा अधिकतम उम्र सीमा में छूट दिए जाने का प्रावधान संबंधित सेवा संपर्क नियमावलियों में की गई है अथवा नहीं, इसका भी मांगा गया था। दूसरा है संविदा नियोजित कर्मियों के मानदेय का निर्धारण या पुनरीक्षण किया गया या किया जा रहा है अथवा नहीं, तो इसके भी रिगार्डिंग लेटर के माध्यम से सभी विभाग को मांगा जा रहा है। तीसरा, अतः बिहार विधानसभा सचिवालय को शून्यकाल समिति द्वारा मांगे गए समेकित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु तो वांछित सूचना 1 सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराने की कृपा की जाए। यानी देखिए बहुत ही जल्द, यानी कितने सप्ताह, तो 1 सप्ताह 7 दिनों के ये भीतर जो है मांगा गया है। तो अब आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। संविदा कर्मी यानी खासकर ANM, GNM, DO जितने भी हैं, ठीक है, एक्सरे टेक्नीशियन जितने भी आप लोग हैं संविदा कर्मी, संविदा पर जो काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट पर जो काम कर रहे हैं, आप लोगों की वेतन वृद्धि के साथ साथ जो है नियमितीकरण का भी प्रावधान किया जा रहा है। तो आप लोग अब खुश हो जाओ कि आप लोगों का जो है परमानेंट होने जा रहा है, आप लोग परमानेंट हो जाइएगा। तो ये जो है ऑफिशियल वेबसाइट की ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है। बहुत ही बड़ी खुशखबरी है आप लोगों के लिए। तो ये जानकारी निकल कर आ चुकी है। यहाँ से आप देख सकते हैं जितने भी विभाग हैं सभी विभाग को जो है इसमें इंगेज किया गया है। तो यही जानकारी थी। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।